A very good morning dear students. In this video we are going to discuss about the न्यूक्लियस। बच्चों, न्यूक्लियस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर सेल की तुलना आपकी फैमिली से कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जो आपकी फैमिली है उसको कौन कंट्रोल करता है? आपके फादर। इसी तरह से जो सेल है, सेल को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म। बच्चों, जो न्यूक्लियस है उसमें सभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं और जो न्यूक्लियस है वो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज़ नोन एज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। बच्चों, जो सेल है उसमें सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन होता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी इन ह्यूमंस एंड सीवटिव्स इन प्लांट सेल। तो बच्चों, जो सभी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसी इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और प्लांट्स के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रोकैरियोटिक सेल फॉल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नोन एज न्यूक्लियोइड। तो बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस, दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या है बच्चों? नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस या नॉन डिवाइडिंग सेल ऑफ कंटेन्स न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। तो बच्चों, जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर आप जानते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। लेकिन हमें यहाँ पर डिस्कस किसके बारे में करना है? न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सपोज कीजिए कि प्रोटीन के फाइबर्स जो बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल वॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बच्चों, ये देखिए एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो इसमें देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल की बात करेंगे तो ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर से या सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा, ये पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। अब देखिए जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस किससे कवर्ड होता है? डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है। और जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। ठीक। इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर की बात करेंगे तो जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। राइट साइड में देखिए, ठीक है। और ये क्रोमेटिन में ही जब कंडेंसेशन होगा तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में देखिए क्या दे रखा है? न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो ये तो एक जनरल डायग्राम हो गया किसका? न्यूक्लियस का। अब मैं सपोज कीजिए डिटेल डायग्राम की बात करूं तो ये डिटेल डायग्राम है या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ डायग्राम है बच्चों। तो जो न्यूक्लियस है वो किससे कवर्ड है? डबल मेम्ब्रेन से। लेकिन एट सम प्लेसेस देयर इज ए न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट। बच्चों, जगह जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अंदर की साइड में बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनका नाम क्या है? क्रोमेटिन। बच्चों, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन से क्या चीज़ अटैच्ड होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। अब बच्चों देखिए जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है वो इसी की हेल्प से होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस is present per cell but some cells contains more than one nucleus। बच्चों, नॉर्मली क्या होता है? एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
ठीक है। लेकिन जो पैरामीशियम की सेल हैं उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, बड़ा न्यूक्लियस होता है वो दैट इज नोन एज मैक्रो न्यूक्लियस। बट सम सेल्स कंटेन्स मोर देन 1 न्यूक्लियस, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये मैंने डायग्राम की हेल्प से ही बता दिया आपको कि 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ऐसा स्पेस जो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्टेड बाई माइन्यूट पोर, दे आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। Next, through these pores, movement of substances takes place between nucleoplasm and cytoplasm, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए क्लियर नॉन स्टैंडिंग फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा उसी का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस इज नेक्ड। बच्चों जो न्यूक्लियोप्लाज्म में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ये राउंड इन शेप होगा एंड स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। तो बच्चों जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमेटिन इज स्टेन्ड बाई बेसिक डाई। जो क्रोमेटिन है वो किससे स्टेन्ड होगा, बेसिक डाई से। नेक्स्ट, क्रोमेटिन मटेरियल आर ऑफ 2 टाइप्स, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो लाइटली या लाइट स्टेन्ड मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिकली एक्टिव मटेरियल या जेनेटिकली एक्टिव क्रोमेटिन दैट इज नोन एज यूक्रोमेटिन। नेक्स्ट, हेट्रोक्रोमेटिन जो डार्कली स्टेन्ड मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। बच्चों जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमेटिन है उसमें मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, हेट्रोक्रोमेटिन का, ठीक है। लेकिन जो लेस पार्ट होगा वो किसका होगा, यूक्रोमेटिन का। तो बच्चों जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होगी वो किससे होगी, सिर्फ यूक्रोमेटिन वाले पार्ट से, बिकॉज इट इज ए जेनेटिकली एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन क्रोमेटिन देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम्स। बच्चों जैसे सेल की अगर हम बात करें, सेल 2 तरह की हैं, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है। जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें क्रोमोसोम्स आपको नहीं दिखेंगे, उसमें क्या मिलेगा आपको, क्रोमेटिन मटेरियल, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि सेल डिवाइड हो रही है, उस कंडीशन में जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसमें कंडेंसेशन होगा। आफ्टर दैट दिस क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमेटिन चेंज इनटू द क्रोमोसोम्स। तब बच्चों जो डिवाइडिंग सेल है उसमें क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में। और अगर हम बच्चों जो ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें कितने नंबर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 23 पेयर। तो जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, उसमें जितना भी डीएनए, जैसे हम लोगों की प्रत्येक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है, वो सभी क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अवर ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, बट इट इज़ प्रेजेंट इन क्वाइल्ड फॉर्म इनसाइड द क्रोमोसोम्स। तो 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स हैं सभी में कितना लंबा डीएनए प्रेजेंट होगा, 2.2 मीटर। नेक्स्ट फंक्शंस, इट यानी जो न्यूक्लियस है उसके फंक्शंस हैं, यानी न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट कंट्रोल सेलुलर फंक्शंस। बच्चों जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं जो सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर। तो जो न्यूक्लियस है बच्चों उसमें इस टाइप की भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो रिप्रोडक्शन से और बिहेवियर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट, इट ऑल्सो इंड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस। बच्चों न्यूक्लियस में ही जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, और ये वेरिएशंस की वजह से ही हम लोग एक दूसरे से डिफ़र यानी एक दूसरे के जैसे नहीं हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।